हेलो व्यूअर्स, आज अपन क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट किसका? साइंस का पार्ट है, ठीक है। साइंस के पार्ट में अब चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है? हमारे आस पास के पदार्थ, ठीक है। अब ये पदार्थ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सारे देखेंगे। यानी ये चैप्टर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास के क्या चीजें, बहुत सारी चीजें। जैसे मान लो ये क्या है, मार्कर है, और हाँ सर, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। अब पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। पदार्थ, व्हाट इज मैटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, पदार्थ किसे कहते हैं? जो एक तो क्या रखे, एक तो भार रखे। बताओ, कुछ भी चीज लो अपने हाथ में, वो वजन रखती है? बोला हाँ सर, भार रखती है। दूसरा क्या हो सर? जगह घेरे। क्या घेरे? जगह घेरे। और तीसरा क्या हो सर? उसके पास आयतन हो। क्या हो? आयतन हो। बोला ये क्या होते हैं सर? बताइए, देखो ध्यान देना। भार का मतलब होता है वजन। वजन यानी जो भी तुम उठाते हो, वजन होता है ना, 1 किलो 2 किलो वाला, वैसे केजी। तो ध्यान रखना, एक तो उसके पास भार हो, ठीक है। दूसरा क्या हो? वो जगह घेरे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ये रहा एक बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स है, रख दिया। अब बताओ, जहां मैंने रखा है क्या जगह घेरेगा? क्या जगह घेर रहेगी चारों तरफ की? बताओ। बोलो हाँ सर, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर जगह भी घेरा है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है ये, कि उसके पास आयतन हो। अब आई नो कि आपको पता नहीं होगा आयतन क्या होता है, समझना ध्यान से। आयतन क्या होता है? ये एक अपने पास क्या है, बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स है, बोला हाँ सर, ये बॉक्स है। तो देखो इसके पास क्या है, बस सर लंबाई है, यानी एल है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, यानी लेंथ है, ठीक है, ब्रेथ है और हाइट है। अच्छा, यानी लंबाई, लंबाई यानी लेंथ होता है, ध्यान रखना। ब्रेथ है, चौड़ाई होता है, और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। बताओ यहाँ तक आगे? हाँ। अब देखो, ये जिसके पास तीनों चीज होती है उसको क्या बोलेंगे? आयतन। यानी देखो इसने जगह भी घेर ली। बोला हाँ सर, जहाँ भी रखा मैंने जगह घेर ली, मतलब मैंने इसको यहाँ पे रखा, पॉइंट रखा, तो ये बताओ इतनी जगह घेर लिया क्या? बोला हाँ सर। अब इसके ऊपर वजन है, इसको उठाओगे तो वजन रहेगा, ठीक है। कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए वजन, ठीक है। बोला ठीक है सर, जगह घेर ली। आयतन का मतलब होता है इसके पास एल होना चाहिए, बी होना चाहिए और एच होना चाहिए। आगे समझ में? ठीक है सर, तो इसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। अपन क्या कह सकते हैं? कोई भी वस्तु या चीज जिसका भार हो, वो जगह घेरे और उसके पास आयतन हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। बताओ आगे क्या करना है? लिखो डेफिनेशन। देखो ये चीज तो आगे होगी आपको समझ में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरे तथा उसके पास आयतन हो, उसे और क्या बोलेंगे? हो, तथा, यहाँ पे डैश लगाओ, तथा उसका भार हो। देखो ध्यान रखना, भार अपन जिसे अपन छू सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई भी फिजिकल होगा, यानी फिजिकल मैटर है। फिजिकल मैटर यानी अपने पास ये मार्कर, ये भी फिजिकल है, ये रजिस्टर ये भी फिजिकल है, तो सारे के सारे फिजिकल होते हैं जिसको अपन हाथ से छू सकते हैं, ठीक है। और ठीक है सर, उसका भार हो, उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ या मैटर कहते हैं। बताओ आगे क्या सुनो। जैसे कुछ भी बोल दो, जैसे मान लो डस्टर या पेन हो गया, ठीक है। या तुम बोल दो बुक्स हो गई, बुक तुम्हारे हाथ में होगी, बुक्स,
बुक हो गया, ये सारे के सारे क्या पदार्थ थे। अब और क्या हो गया, जैसे बोतल हो गया, मतलब एनीथिंग कुछ भी हो गया मान लो, सबके सब क्या है पदार्थ है। बोला ठीक है सर। देखो वाटर भी आयतन नहीं है, मतलब आयतन रखता है नहीं वॉल्यूम रखता है। देखो आयतन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, जगह का मतलब होता है स्पेस, घेर रहा है स्पेस। ठीक है, और भार का मतलब होता है मास यानी भार या वेट। तुमने वेट भी पढ़ा होगा। मास का मतलब है द्रव्यमान। ठीक है, मतलब यहाँ तक आ गया कि चीजें हैं सामने। इसे ऐसा करो, लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। देखो ध्यान समझना आगे। देखो अब आते हैं अपन भार पे। भार का मतलब समझिए क्या होंगे आप। अब इसमें क्या आता है, पंच तत्व आते हैं। देखो पंच तत्व बोला सर, ये पंच तत्व क्या होते हैं। देखो 5 एलिमेंट, क्या बोलेंगे 5 एलिमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे। आपको हिंदी में हिंदी में याद करो, इंग्लिश में इंग्लिश में याद करो, समझाओ दोनों में जाओ। 5 एलिमेंट का मतलब है पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब क्या होता है, बोला सर पंच तत्व का मतलब 5 तत्व होते हैं अपने। कौन से होते हैं बताओ। पहला होता है, मतलब अपने 5 तत्व होते हैं। एक तो होता है वायु, पृथ्वी, जल अग्नि आकाश। याद है, अग्नि और आकाश। बोला सर ये तो हमने एक नाटक आता उसमें पढ़ा था। बोलो कौन सा, बोला शक्तिमान। शक्तिमान देखो, जो गोल गोल घूमता था। बोलो हाँ सर, वही क्या करता था, उसके पास 5 तत्व थे। 5 ही तो है, ज़्यादा तो नहीं होंगे, कि 5 के 5 तत्व होते हैं उसके पास। तत्व का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट कहाँ से होता है सर, पंच तत्व। देखो समझ में आ रहा है कि पृथ्वी से अपन को सारे के सारे तत्व मिलते हैं, इनको भी तत्व कहते हैं। याद रहेगा, अपने पास ये वायु है, एयर, ये भी क्या होगी, तत्व होगी। पृथ्वी, अर्थ, ये भी क्या हो गई, एक एलिमेंट होगी। वाटर, ये भी क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। वेरी गुड। अग्नि का मतलब फायर, एंड आकाश का मतलब अंडरस्टूड। ये सारे सारे क्या होते हैं, पंच तत्व। इसे लिख लेना, तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए बताया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, पदार्थों का वर्गीकरण। अपन बुक के आगे चलते हैं, अपने बुक में क्या जाएगा, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से, पदार्थों का वर्गीकरण कितना होता है। पहली बात तो समझ लो पदार्थ होते क्या हैं, समझ लिया अपन ने। पदार्थ को कहते क्या हैं ये भी समझ लो। देखो एक बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा। बोलो क्या सर, ये पदार्थ है, पदार्थ, इसी को क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, बोला हाँ सर। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य। क्या बोलते हैं, द्रव्य। याद रखना, हिंदी वालों के अंदर कंफ्यूजन होता है, पदार्थ और द्रव्य एक ही है। ठीक है, लेकिन एक द्रव अलग होता है। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, लिख लेना साइड में। और इसका मतलब होता है द्रव या पदार्थ, एक ही बात। अंडरस्टूड, हाँ सर। इसमें द्रव्य है, ये द्रव है, राइट रखना, ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। देखो अब अपन आते हैं पदार्थ के वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कैसे बोलेंगे इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, मैटर का मतलब क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण। बताओ आगे क्या, हाँ सर। अब ये 2 टाइप से वर्गीकरण होते हैं। और कैसे सर, देखो ध्यान समझना। एक यहाँ पे लिखने में पदार्थ, ठीक है सर। कैसे हुआ सर, एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल स्टेट, एक कौन सा होता है, केमिकल स्टेट। यानी फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था। और केमिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, रासायनिक अवस्था। मतलब आया है, बोलो हाँ सर। ये 2 प्रकार की स्टेट होती है। तो इसकी अपन स्टेट देखें तो कैसे होती है सर, ये भी 3 टाइप की होती है। देखो पहली बात तो ये समझो कि भौतिक स्टेट कहते कैसे हैं, मतलब फिजिकल स्टेट कहते कैसे हैं। फिजिकल स्टेट उसे कहते हैं, ध्यान देना, फिजिकल स्टेट उसे कहते हैं जिसको अपन छू सकते हैं।
जैसे सर, और केमिकल स्टेट इसे कहते हैं जिसे अपन छू नहीं सकते, बिना छुए चेंज होगा। बोला कैसे सर? देखो समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, लोहा लिया, एक लोहा का मतलब है लोहा, आयरन, आयरन लिया, लोहा लिया, लकड़ लिया, जो भी था, उसको पकड़ के मैंने पीटा। गुस्सा आ रहा था मुझे इसको मैंने पकड़ा और इसको पीटना स्टार्ट किया। पीटा तो पतला हो गया। बोला हाँ सर। अब ध्यान दो, बताऊँ मुझे एक बात, ये पतला हो गया। बोला हाँ। और केमिकली अगर अपन देखा जाए तो मैंने क्या किया, इस आयरन को पकड़ा, मेरे को गुस्सा आ रहा था, ठीक है, और मैंने इसको उठा के केमिकल में डाल दिया, और केमिकल में डाला तो अपने आप पिघल गया, मतलब लिक्विड फॉर्म में उतर गया। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, तुम हामर लेके यानी हथौड़ा लेके तुम इसके ऊपर प्रहार कर रहे हो, और केमिकल में क्या होगा, अपन केमिकल में डाल देंगे। यानी कि देखो ये अपने पास एक केमिकल आएगा, केमिकल आएगा। बोला हाँ सर इसमें केमिकल है, और तुमने लिया लोहे का एक सरिया या लोहे की रोड ले ली और इसमें डाल दिया। लोहे की रोड जैसे तुमने इसमें डाली, ये पिघल गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और तुमने अगर फिजिकल स्टेट को चेंज करना है, मतलब इसको पटक पटक के मार रहे हो, पीट रहे हो, तब इसका बदल रहा है, तो इसका बोलोगे फिजिकल चेंज। बताओ यहाँ तक आगे कैसे होगा, इसे नोट करो, लिखो। ठीक है, इसका वर्गीकरण अपन इसकी प्रकृति भी लिख सकते हो कि फिजिकल प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है और रासायनिक प्रकृति है। बताओ यहाँ तक आगे क्या? देखो आगे क्या रहेगा, पदार्थ का भौतिक स्वरूप अपन ने दिखा दिया। अब देखो समझो ध्यान से, पहली विचारधारा क्या कहती है? विचारधारा का मतलब है पहले इंसान क्या, अपने पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ध्यान नहीं था, तो पहले के लोग और इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, किसके ऊपर, मैटर या पदार्थ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। सारी चीज जानने के बाद इन्होंने एक चीज देखी, क्या नोटिस करी इन्होंने, कि इसमें क्या क्या गुणधर्म पाए गए। ठीक है, किसी ने एक विचारधारा दी, तुम्हारे बुक में देखो, बुक में लिखा हुआ है, किसी ने, तुम्हारी बुक खोल के देखना, ठीक है, उसने किसी ने तो क्या कहा कि भौतिक अवस्था यानी पदार्थ किससे बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, यानी वुड, लकड़ी तो समझते हो ना, वुड से बने हुए। ठीक है, फिर दूसरी विचारधारा यानी पहला एक आदमी आया और उसने बोला कि यार जो भी था ना पदार्थ, वो किससे बना है, लकड़ी से बना है। बोला अच्छा। फिर दूसरा आदमी आया, यानी आदमी मतलब वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट आया, और दूसरा आदमी क्या बोला कि यार जो भी पदार्थ बना ना वो किससे बना है, सैंड से बना है। सैंड का मतलब क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी से बना है। तो ये विचारधाराएं थी, तुम्हारे सिलेबस में लिखी हुई, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया, इसका कोई रोल नहीं है, ना ये पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो कणों के अभिलाक्षण गुण, यहाँ तक आगे बोला हाँ सर। भौतिक अवस्था और केमिकल अवस्था के बारे में आगे वाली क्लास, मतलब आगे वाली चैप्टर में अच्छे से और जानकारी प्राप्त करेंगे इसकी। ठीक है, इधर देखो अब क्या बोलता है, कणों का अभिलाक्षणिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। समझ आ गया? इसका मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल, हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान दे लेना। जिसको इंग्लिश समझ में आ रही है उसको अच्छी बात है, इंग्लिश से हिंदी भी समझ लेना, जैसे किसी को इंग्लिश से हिंदी करनी होती है समझ लेना। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण कणों का, किसका, पार्टिकल्स का। आगे तुमने आज से पहले तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक, ध्यान दो। तो यहाँ तक आ गया सर? हाँ सर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण, मुझे एक बात था, जैसे कण है, मान लो पार्टिकल्स है अपने पास छोटे छोटे, ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं आसपास, आराम से मौज कर रहे हैं, मस्ती में घूम रहे मस्त। बोला हाँ सर। अब क्या हुआ, एक तुम चल रहे फिर रहे थे कण, तुमने एक तो इतने पास देखा, एक तो कोई कण थे इतने दूर थे, कोई कण थे इतने पास थे, ठीक, कोई कण इतने पास थे और कोई कण कितने थे, बहुत दूर थे सर, बहुत दूर थे, उनके बीच में बहुत दूरियां थी, लड़के बैठे थे एक दूसरे से, ठीक। बोला अब ध्यान दो, इसी बेस पे उन्होंने क्या किया, इसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किया। क्या किया कि सर देखो, जिसके बीच में गैप यानी जिसके बीच में स्पेस है ना वो एकदम कम होना, उसको तो क्या कहेंगे, ठोस। ठोस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। ठोस क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। जिसके बीच में ज्यादा गैप हो, ज्यादा स्पेस हो, ज्यादा जगह हो या स्पेस हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर गैस।
क्या कहेंगे, गैस। गैस का मतलब हिंदी में भी गैस और इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं, ठीक है, गैसेस। और तीसरा सर जिसमें मिनिमम क्या हो, डिस्टेंस पे हो, मिनिमम डिस्टेंस पे हो, मतलब ना तो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, एक निश्चित दूरी पर हो। क्या हो, एक निश्चित दूरी पर। निश्चित दूरी का मतलब होता है फिक्स डिस्टेंस, निश्चित दूरी यानी फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो उसे क्या कहेंगे सर, उसे कहेंगे अपन लिक्विड। क्या कहेंगे, लिक्विड। हिंदी में बोले तो द्रव। अब अवस्था में है द्रव, ये द्रव है और ये पदार्थ इक्वल टू द्रव है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये तो पदार्थ का मतलब ही द्रव होता है और ये वाला द्रव एक सिंगल द्रव है जिसको लिक्विड कहते हैं। बताओ यहाँ तक आ गया, आया समझ? बोला हाँ सर आया। अब कणों के अभिलाक्षण गुण में अपन ने चीजें सीखी, अपन को पढ़ाया भी ऐसे जाएगा। कैसे, अपन तुम्हें पढ़ाऊंगा मतलब में कि पहले इंसान ने क्या देखा, मतलब इनको बारीकी कणों से देखा ना, तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में जो गैप है एकदम मिनिमम हो, मतलब एक निश्चित दूरी पर। कितने दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर। ठीक, ठीक है सर। इसमें क्या होता है, एक फिक्स दूरी पर होता है और इसमें एक अतिरिक्त दूरी पर होता है, अधिक दूरी पर होता है, ज़्यादा जगह होती है इसके बीच में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। एक साइंटिस्ट ने देखा तो पाया क्या, उसने पाया कणों के बीच में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। क्या होती है, जगह होती है। लिख लेना है, भले कोई सा भी पदार्थ बोलो। अच्छा कैसे, देख समझना ध्यान से। ये पदार्थ के कण बैठ गए यहाँ पर, हाँ से। अब बैठ गए, ये हो गया, मान लो मैंने बोला वाटर। क्या है, वाटर है। ये भी क्या है, पदार्थ है, हाँ पदार्थ यानी मैटर। मैंने बोला अब मेरे पास है मान लो सॉल्ट। सॉल्ट यानी क्या होता है, नमक। इसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट यानी तो जानता हूँ, टाटा टी, नमक। बोला हाँ सर। सॉल्ट इससे आके सर मिलता है, क्यों मिलता है सर, इसका मन था। बोला आजकल मुलाकात नहीं होती, बड़े लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, तो चलो मिल के आते हैं। बोला ठीक है। तो जैसे ही वाटर के अंदर आके मिलेगा, क्या मिलेगा सर, सॉल्ट मिलेगा, तो कैसा हो जाएगा, बोलो सर, पानी कैसा हो जाएगा, नमकीन यानी सॉल्टी वाटर हो जाएगा। देखो ये तो हो गया नमक। अब इसमें आगे क्या मिला, इसमें आगे मिला सर नमक। इसके जो बीच में गैप था ना, ध्यान दो, इसके बीच में जो गैप था उसके अंदर आगे वो बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा सर, नमक बैठ जाएगा। और तो आगे फिर हम आगे है, बोला हाँ सर। तो ये नमक आके किसमें बैठ जाएगा, इसमें बैठ जाएगा। कहाँ बैठा सर, ध्यान रखना इसके बीच में गैप होता है यानी जगह होती है। क्या होता है, गैप होता है कणों के बीच। कणों का मतलब होता है पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, गैप होता है ना। पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, पार्टिकल्स के बीच में दूसरा पदार्थ या दूसरा मैटर आके इसमें जुड़ता है, तो जहाँ जगह होती है वहीं आके एड होता है। तो ये चीज़ आगे क्या समझ, ये इसकी प्रॉपर्टी है, आगे क्या समझना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिख लेना इस चीज़ को। तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, देखो ये चीज़ तुम्हारे कहाँ कहाँ काम आएगी, और कहाँ कहाँ काम आएगी। देखो तुम्हारे सोते समय काम आएगी, उठते समय काम आएगी। बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं। देखो ध्यान देना, तुम्हारे 9th में आएगी, बोला अच्छा। तुम्हारे 10th में आएगी, बोला अच्छा। 11th में लेते हो तो आएगी, 12th में लेते हो तो आएगी, फर्स्ट ईयर में लेते हो तो आएगी, सेकेंड ईयर में लेते हो तो आएगी, और फाइनल ईयर में लेते हो तो बिल्कुल आएगी। बोला अच्छा सर। अगर कॉम्पिटिशन में लेते हो, मतलब 9th के बाद की बताता हूँ, अगर 10th तक तो आएगी आएगी, इसके बाद भी ध्यान रखना अगर तुम ये नहीं लेते हो तो भी तुम्हारी आगे काम आएगी, याद रखना। इसलिए ढंग से पढ़ लो, अभी समय है। बाकी कोरोना ने तुम्हारा टाइम बर्बाद कर ही दिया। देखो समझो ध्यान से, ठीक है। दूसरा क्या कहता है,
तो देखो दूसरा क्या कहता है सर, जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर 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 देखो निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब ये क्या होता है सर, ये तो पहली बार सुना है, होते हैं। देखो क्या होता है इसका मतलब, सर पदार्थ के कण निरंतर गति से होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो निरंतर का मतलब होता है रेगुलरली या कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, मूव करते हैं। और अच्छा सर ऐसा बात है, मैंने पता ही नहीं, जैसे इसके पार्टिकल्स है तुम्हें लगता है कि एकदम स्थिर है, बोला हाँ सर, लेकिन इसके पार्टिकल क्या होते हैं, मूविंग करते रहते हैं। बोला क्या बात करते हैं, देखो कैसे, जैसे पार्टिकल, बोला हाँ सर पार्टिकल है, हाँ इसके पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मूव करते रहते हैं। लेकिन ये सब मूव कर रहे हैं तो भागे क्यों नहीं एक दूसरे को छोड़, क्यों नहीं भागे, देखो जहाँ ये भागना चाहता है उसके अपोजिट ये भागना चाहता है, यानी इसको इसने पकड़ रखा है, इसको इसने पकड़ रखा है, यानी एक दूसरे को एक दूसरे ने पकड़ रखा है, लेकिन कर रहे क्या है, मूव कर रहे हैं। याद रखना सारे पार्टिकल क्या होते हैं, निरंतर गतिशील का मतलब होता है मूव कर रहे हैं, मूविंग नेचर। क्या रहेगा, मूविंग नेचर इंग्लिश में। हिंदी में क्या होगा, निरंतर गतिशील। गति का मतलब होता है दौड़ना, चलना, गति, ठीक है, ध्यान रखना, निरंतर चलते रहते हैं, जैसे भी समझ बोला अच्छा सर कैसे, देखो नहीं मानते हैं, बोलो नहीं मानते सर, नहीं मानते। देखो अगरबत्ती, अगरबत्ती जानते हो, अगरबत्ती होती है ना घर पे जैसे जलाते हैं, बोला अच्छा सर अगरबत्ती की सुगंध, सुगंध का मतलब होता है स्मेल, ठीक है, फ्रेग्रेंस। अगरबत्ती की सुगंध, बोला वाह सर क्या बात है, अगरबत्ती की सुगंध तुम यहाँ जलाते हो चारों तरफ फैल जाती है, क्यों फैलती है, बोला सर वो पार्टिकल्स ना मूविंग करते हैं, और मूविंग किसके साथ कर लेते हैं, एयर के साथ बैठ जाते हैं। एयर क्या होता है, ऑटो रिक्शा वाला होता है, और ऑटो रिक्शा को बोलते हैं रिक्शा, हाँ वो बोलता है। अच्छा तो जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के ऊपर सीट कर लेते हैं, एयर के पार्टिकल्स के ऊपर सीट करके वो मूव करते हैं। आया समझ, अब आया समझ, अगरबत्ती की सुगंध होगी, बोला हाँ। अब तुम घर पे डीओ लगाते हो क्या, बोला नहीं सर घर के बाहर लगाते हो, अच्छा तो डीओ यानी इत्र, हिंदी में इत्र कहते हैं डीओ, इत्र की सुगंध, इसमें ठीक है, इत्र की सुगंध। आगे तुम, अब तीसरा नेचर क्या कहता है, तीसरा नेचर कहता है सर, इसको लिख लेना इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर ही लिखना है, इसी जो मैं मिटा रहा हूँ एग्जाम्पल देके। तीसरा नेचर क्या कहता है सर, तीसरा नेचर कहता है पदार्थ को अगर गर्म किया जाए, गर्म का मतलब तो जानते होंगे ना, टेम्परेचर दिया जाए, गर्म किया जाए, अरे हिंदी बहुत ही ईजी होती है, अपने मन से लिख दो भले जो लिखना है, किया जाए तो उसकी तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बताओ आया क्या समझ, बोला नहीं आया सर कैसे, बोलो सर देखो इसका सिंपल एग्जांपल समझने के लिए क्या समझ लो कि तुम यहाँ बैठे हो, बोला क्यों सर बैठे हो, मान लिया बैठे हो टांग फैला के बैठे हो, बोला अच्छा, और तुम्हारे नीचे क्या किया मैंने, क्या किया, सोच नहीं सकते तुम क्या किया, मैंने तुम्हारे नीचे क्या लगा दी, आग, मतलब क्या बात करते हो, समझते जाना, ये स्टोव लिया और आग लगा दी, और जैसे आग लगी थोड़ी देर तो तुम बैठे रहे, बोला अरे सर देखते हैं आज तो हम कितना बैठ सकते, ठीक है, बोला ठीक है, और जैसे थोड़ी देर हुई तुम्हारे पसीने छूटने स्टार्ट हुए और तुम बोले भागो, फिर एक गाना बजता है भागो रे भागो रे भागो रे, एक गाना था, और तुम्हारे मन में एक और गाना आता भाग भाग डी के पोस, सुना होगा। इसके बाल खड़े हो गए थे और ये भागने लगा, भयंकर तेजी से भागने लगा, इतना तेज भागा कि इसकी सारे के सारे रोंगटे खड़े हो गए, वो वहाँ से क्या भाग गया, क्यों भाग गया सर, इसको मैंने क्या किया, टेम्परेचर यानी इसको मैंने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, और गर्म करते इसके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पार्ट ऑफ एनर्जी, अंडरस्टूड। काइनेटिक एनर्जी यानी गति करने वाली, यानी स्पीड दौड़ने वाली एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई सर। अब जैसे दौड़ने वाली एनर्जी बढ़ी तो भागने लगा भयंकर उठ के,
और ये भागा सर, जैसे ऐसे कैसे क्या होता है पार्टिकल्स के अंदर होता है, पार्टिकल्स है चुपचाप बैठे होते हैं, किसी को कुछ नहीं छेड़ रहे थे, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बोला अच्छा तुमने लिया वाटर को, बोला हाँ सर, और उसको चढ़ा दिया चूल्हे पे स्टोव पे और गर्म कर दिया, और जैसे गर्म स्टार्ट किया क्या हो गया, पार्टिकल्स भागने लगे इधर, ये भी कहीं कहीं भागने लगे, भाग 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 से आया ऐसे ऐसे आया समझ, बोला सर चारों तरफ भागने लगे, और भागने लगे तो ये क्या हो गया, जैसे लिक्विड था, ये सब बच्चा बच्चा जानता है, लिक्विड था तो ये किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। बोला वाह सर क्या एग्जाम्पल देंगे सर, आया मुझे। तो आज के लिए इतने, अगली क्लास में इसके आगे जोड़ते हैं, फिर से लिख लेना, याद कर लेना, और चैप्टर बहुत काम का है, ठीक है, बाय।